को सच कर दिखाया, खुशियों के पल को है इसने सजाया, ऑल्टोस ने सपनों को सच कर दिखाया रे। दोस्तों नमस्कार। अल्टॉस के विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सारे लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि आज का रविवार का दिन है और हर रविवार को हम नए नए विषयों पर ट्रेनिंग करते हैं, नई नई चीजों को हम सीखते हैं। और जब भी सीखने का मौका मिले, जब भी आपको कुछ नया करने का मौका मिले, तो वो दिन ऐतिहासिक हो जाता है, वो दिन बेहतर हो जाता है। अल्टॉस की परिकल्पना का आज हम लोग प्रतिबिंब हैं। अल्टॉस ने जो ड्रीम देखा था, जो सपना देखा था लोगों को स्वस्थ करने का, लोगों को समृद्ध करने का, आज वो एक वृक्ष के रूप में फलीभूत हो चुका है और लगातार हमें मिल रहा है। तो आज हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन है और एक ऐसे शख्स जो आज की डेट में कामयाब है, सफल हैं, उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है और जो अपने सपनों को साकार करता है वही आपको बता सकता है कि आप अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। एक सफल धाविका अपने जीवन में बहुत सफल होने के पश्चात जब किसी इंटरव्यू में उससे किसी ने पूछा कि जिंदगी में सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसका जवाब था कि आंखों के होते हुए भी सपनों का ना देखना। बिल्कुल दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं पर सपना नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई चाहत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आज का प्रोग्राम वरदान बनके उनके सामने आया है। आज वो एक नया लक्ष्य ले पाएंगे, आज अपने ड्रीम को कहीं ना कहीं मजबूत कर पाएंगे और ड्रीम के ऊपर कहीं ना कहीं उनको नई जानकारियां मिल पाएंगी और ये जानकारी उनको जीवन में कहीं ना कहीं सफल करेगी। तो आज के सेशन को बिना विलंब करते हुए उस महान शख्स को मैं आप लोग के बीच आमंत्रित करने वाला हूं, जो एक सफल वक्ता हैं, सफल लीडर हैं, सफल व्यक्ति हैं और बहुत सारे प्रतिभाओं के धनी हैं। और वो और कोई नहीं, हमारे सम्राट आदरणीय घनश्याम जी साहू को आपकी जबरदस्त ताली और उत्साह के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। वो आए और आज वो ट्रेनिंग दें, वो खजाना दे जिससे हम लोग भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। जागो जागो रे जागो रे जागो रे जागो जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं घनश्याम साहू, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, रायपुर। आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है अल्टोस एकेडमी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, उनके सजेशन पर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, बात करने जा रहा हूँ। मैं बाहर से कोई ट्रेनर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस एजुकेशन सिस्टम से जो मुझे मिला, जिस एजुकेशन सिस्टम ने आज रॉयल क्राउन बनाया, क्राउन एम्बेसडर बनाया, अल्टोस सम्राट बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उन्हीं से जो मैंने सीखा और जिसके तहत आज मैं यहाँ पर हूँ, उसी अनुभव को मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं भी आपकी तरह था, एक मामूली इंसान था। यहीं से सीख करके गुरुजनों के मार्गदर्शन पर आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मेरा मानना यह है, इस बिजनेस में हर वो भाई, हर वो बहन कामयाब हो सकता है। कुछ अहर्ताएं हैं जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे अंदर में कन्फ्यूजन होती है। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं कर पाऊंगा, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। इस प्रकार से ऊहापोह में लोग लगे रहते हैं। तो इस बात का आरंभ करने के पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को कौन कौन कर सकते हैं। इस बिजनेस को हर वो भाई बहन कर सकता है जिसका विवेक सही हो। हेल्थ में यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम हेल्थ के मिशन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी सीएमडी साहब के सहयोग के आशीर्वाद, उनके बनाए हुए सिस्टम पर डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी एवं हमारे अपलाइन, हमारे गुरुदेव कंपनी ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत जी के मार्गदर्शन पर इस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं। तो सेहत की कोई बात नहीं, सेहत बिल्कुल यहाँ पर चंगा हो जाएगा। एक ही चीज मैं कहूँगा, यहाँ पर विवेक सही होना चाहिए, हमारा दिमाग सही होना चाहिए, हमारा रहन सहन, हमारी हालात, हमारी परिवेश, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सिस्टम से हर वो आदमी इतिहास बना सकता है, अपने सपने को साकार कर सकता है, जिसका विवेक सही होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें कामयाब हो जाएं। मेरे अनुभव यह है दोस्तों कि दुनिया में हर वो व्यक्ति कामयाब है
जिनके पास सपना है, जिन्होंने सपना देखने का साहस किया। और मैं तो ये कहूँगा, यदि जिनके पास कोई सपना नहीं है, ठीक वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नदी में नाव है और नाव में हम सवार हैं और हमारे पास पतवार नहीं है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास साहस है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास क्षमता है, लेकिन हम नाव में तो सवार हैं, हम मंजिल में कहीं पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में पतवार नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हालात के हिसाब से जिधर हवा है उधर बह करके कहीं पर रुक भी सकती है नाव, कहीं पर ठहर भी सकती है और कहीं किधर भी ले जा सकती है, मंजिल में तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये बिना बिना ड्रीम के, बिना सपनों की जिंदगी इसी तरह से है। जिंदगी में जितने लोग कामयाब हुए हैं, जो लोग बड़ा इतिहास बनाए हैं, जिसने भी सफल हुए हैं, चाहे रायल क्राउन हो, क्राउन एम्बेसडर हो, अरविंद जी हो, सुमित सर हो, कोई भी आदमी हो, जिसने भी सपना देखा है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में जाएं, कहीं पर भी जाएं, दुनिया में जिसने भी बड़ा काम कारनामा किया है, उनके सपनों का परिणाम है। और हम सपनों के देखने के लिए डरते हैं, ट्राई जरूर मान लेते हैं, हम अटूट मेहनत करेंगे, परिश्रम मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन हम सपना देखने के लिए डरते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है, आज का जो हमारा परिवेश है, आज का जो हमारा हालात है, वो हमें बड़ा सपना देखने के लिए डराता है, हम भयभीत हो जाते हैं। और जो भी आदमी उसी परिस्थिति में सपना देखने का साहस करता है, वो कामयाब होता है। सपने एक बीज के समान होता है, यदि बीज हम डालेंगे नहीं तो उगेगा क्या, और यदि हम बीज डालेंगे नहीं तो वो तो जमीन प्रकृति का नियम है, कुछ ना कुछ तो वहां पर उगेगा, और कुछ ना कुछ क्या, गन्ना, आम जैसा चीज, पौधा, काम का चीज, काजू किशमिश नहीं उगेगा, वहां पर घास फूस ही उगेगा। इसलिए हम अच्छा बीजों का बीजारोपण करें। तो मेरे सामने भी बहुत सारी दिक्कतें आई, मैं पहले से, अभी आपको मैंने जिक्र किया, मैं पहले से कोई ट्रेनर या पहले से कोई जानकार इस प्रकार से मैं था नहीं, यहीं पर मैंने आके सीखा। पहले तो मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी चैलेंज आई, बहुत परेशानी आई, कई कई बार मैं भी टूट जाता था, मैं भी हार मान जाता था। ऐसे में मुझे सहारा मिला, मेरा हौसला अफजाई किया, कदम कदम पर मुझे साथ दिया, वो कोई और नहीं, मेरी अर्धांगिनी, मेरी श्रीमती, मेरे बिजनेस पार्टनर। मैं आपके सामने उसको परिचय कराना चाहूंगा। आप, मैं वेलकम करने जा रहा हूँ। प्लीज पुष्पा जी, आप यहाँ पर आए और अपना अनुभव शेयर करें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा साहू है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, हाउसवाइफ हूँ और पूरी फैमिली मिलकर के बिजनेस को सीख रही है। और सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमन करती हूँ, अपने माता पिता को नमन करती हूँ और साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट, सभी ग्रेट गुरुओं को और आप सबको नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आप सबका पूर्ण सहयोग रहा है। साथियों, मैं बताना चाहूँगी, इस सिस्टम में हमें पूरे 5.5 साल हो चुके हैं और इस 5.5 वर्षों के दौरान हमारे लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। एल्टास के पहले की बात करूँ तो लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, दर्द थे। सर की राज्य परिवहन में जॉब थी, संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था, इनकम कम थी, हम अपने मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव भी आए, कुछ बड़ा करना चाहते थे, सपने भी थे, पर सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमें पता ही नहीं था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा कोई मार्केटिंग होता है, जिसमें एक आम व्यक्ति भी खास बन सकता है, एक गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। तो बस साथियों, उस परम सत्ता की कृपा से हमारे ग्रेट गुरु श्री रजत सर के मार्गदर्शन में हमें एल्टास बिजनेस मिला और इस बिजनेस के माध्यम से आज हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आज एक अच्छा घर है, लग्जरी 2 गाड़ियां हैं, मर्सिडीज जैसे गाड़ियां हैं, आप सबका प्यार है, पूरे भारत देश में पहचान है, देश विदेश की यात्रा है और इस सबके अलावा एक अच्छा स्वास्थ्य है, सुरक्षा है और एक अच्छी इनकम है। आज हम अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। साथियों,
आज इस महामारी के दौर पे बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए हैं, अपने जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। परिस्थितियां विषम है, सबका व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो गया है। तो साथियों, जीवन में कभी भी विषम परिस्थितियां आती है तो हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। निगेटिव विचार मन में आते हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं हो सकता। पर विषम परिस्थितियां ही सार्थकता को जन्म देती है। हमने विषम परिस्थितियों में ही एक आत्मविश्वास के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अगर आपका भी परिस्थितियां विषम है तो आप भी एयरटास में आए। अनुकूल समय का इंतजार न करें। अनुकूल समय हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आज तो अच्छा चल रहा है, बाद में देखते हैं। अनुकूलता हमें आम से खास बनने से रोकती है। अतः आप विपरीत परिस्थितियों को ही अनुकूल परिस्थितियां माने। 5 साल टिके रहें, सिस्टम का फॉलो करते रहे तो आप भी एक बड़े लेवल, क्राउन एम्बेसडर जैसे लेवल पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं ड्रीम की बात कर रहा था। जागो रे जागो रे जागो रे जागो जागो। थैंक यू। दोस्तों, मैं सपने की बात कर रहा था। सपने का क्या महत्व है, इस ड्रीम का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, मैं आपको बताने जा रहा था। सपना विहीन जिंदगी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। सपना विहीन व्यक्ति जिंदगी जी तो सकता है, गुजारा तो कर सकता है, लेकिन बड़ा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें आगे बढ़ना है, बड़ा कुछ करना है, कामयाब होना है, तो सपना होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और बड़ा सपना, आदमी सपना देखने के लिए डरता है। अपने वर्तमान हालात परिस्थिति के हिसाब से आदमी चयन करता है। आदमी गुजारा सोचता है। आमतौर पर आम इंसान गुजारा सोचता है। बच्चों का स्कूल होना चाहिए, खाने पीने के 2 टाइम का इंतजाम होना चाहिए, बच्चों का स्कूल होना चाहिए, चूल्हा चौका में सामग्री होना चाहिए, बच्चों की शादी होना चाहिए। उतना एक इंसान सोचता है, उनकी जिंदगी में वही होता है। यदि कोई बड़ा सोचे, जो आदमी बड़ा सोचता है उनकी जिंदगी में बड़ा होता है। और रजत जिस बारे में बोलते हैं, बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि सोचते हुए भी डर लग जाए। वर्तमान में भविष्य को देखो, असंभव, वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज जिसको यदि किसी से शेयर करो तो वो बोलेगा पागल, पड़ोसी बोलेगा पागल, आप बोलेंगे बड़ी सी गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी बोलेंगे। आपके पास वर्तमान में एक बाइक है, मेरे पास बाइक थी, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, कई सारे प्रॉब्लम था। ऐसे परिस्थिति में हम कोई करोड़ का घर, बंगला, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी और कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो घर के लोग तो पागल बोलते हैं, पड़ोसी भी पागल बोलता है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई पड़ोसी पागल बोल रहा है, घर के लोग आपको पागल बोल रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको रुकना नहीं, पूरे एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। वही ताना बाना और वही बातें आपको पेट्रोलिंग का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो आप बिल्कुल बड़ा सोचें, आप सपना बनाएं, घर के लोगों को बिठाएं, पत्नी से पूछें कि ज्वेलरी कौन सा चाहिए, माता पिता को तीर्थ यात्रा करने कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों की आवश्यकता क्या है, उसका एजुकेशन कहाँ होगा, कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, बंगला कैसा होगा, सारे चीज को आप पूरा कंप्लीट लिख लें। हम ये काम नहीं करते सर, खूब पसीना बहाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन छोटा सा होमवर्क नहीं करते। ये बहुत जरूरी है। आप ये जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, इस बिजनेस में होना चाहते हैं, इस काम को आप जरूर करें। मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, मैं लिखने की क्या जरूरत, मैं लिख के क्या करूंगा, जब पैसा होगा मैं सोचूंगा। तो मेरा काफी सारा समय जाया गया, बर्बाद हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप ऐसा ना करें, जो सिस्टम कहती है वही करें। तो सपनों का सपना देखें, बड़ा सपना देखें। इस सपने को पहुंचने के लिए, सपनों का पीछा करने के लिए, सपनों को हासिल करने के लिए एक गोल की जरूरत है, एक लक्ष्य की जरूरत है, एक लक्ष्य की जरूरत है। आप लक्ष्य बने, आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। आपका लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, स्पष्ट होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो है, आपका ड्रीम जो है, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर यदि होगा, स्पष्ट होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे लोग सपने तो देखते हैं, मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, लेकिन वो क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचेंगे मुझे कहीं तो जाना है, मुझे यात्रा करने जाना है, मुझे कहीं जाना है 4-6 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, हफ्ते दिन के लिए, मुझे बाहर जाना है।
आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, काउंटर पर आप जाते हैं, पैसा लेके आप हाथ खिड़की पर आगे बढ़ाते हैं, उनको बोलेंगे भाई साहब मुझे एक टिकट दे दिए, वो बोलेगा मैं कहाँ का टिकट दूं, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं का भी दे दो। यदि आपके पास स्पष्ट नहीं है तो आप बोलेंगे कहीं का भी दे दो। तो इस प्रकार से आप जैसे ही हाथ आप खिड़की में बढ़ाते हैं, आपको पता होता है कि आपको दिल्ली जाना है, कि आपको जयपुर जाना है, कि आपको राउरकेला जाना है। इस प्रकार से आपका ये लक्ष्य जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। सेकंड, मेजरेबल, मेजरेबल जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। थर्ड, अचीवेबल जिसे आप हासिल कर सकें, जिसे आप प्राप्त कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, मैं अपनी में बात करूं, आज मेरे पास 2 गाड़ी है, मर्सिडीज जैसे गाड़ी है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया, जब गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, घर का इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, उस दरमियान मैं 1.5 करोड़ के रजत जी जैसे गाड़ी का मैं कल्पना करता, या वर्तमान में मेरे पास जो मर्सिडीज है उसका मैं कल्पना करता, और उसी के वो मैं आगे रख करके काम का शुरुआत करता, तो शायद मैं कहीं पर कंफ्यूज हो जाता। तो लेकिन उस टुकड़ों में बांटे, आप उस दरमियान आप क्या हासिल कर सकते हैं, कहाँ पर पहुंच सकते हैं, उस प्रकार से छोटा छोटा टारगेट लें। आप इस प्रकार से आपका प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बड़े बड़े काबिल लोग आते हैं, प्रतिभावान लोग आते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर वो अमल में ला नहीं पाते हैं, वो मान नहीं पाते हैं, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इसी कारण वो इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। तो आपका जो ड्रीम्स जो है, लक्ष्य जो है प्राप्त करने, वर्तमान में प्राप्त करने योग्य हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका सपना बड़ा नहीं होना चाहिए, सपना तो बड़ा होना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य एक मर्सिडीज खरीदना या एक डस्टर खरीदना नहीं था, हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये मर्सिडीज, ये छोटी छोटी गाड़ियां, एक छोटा छोटा अचीवमेंट एक स्टॉपेज के समान है। एक स्टॉपेज को हम पार करते हैं, अगला स्टॉपेज हमें आसान लगता है, उस स्टॉपेज को हम पार करते हैं, तीसरा स्टॉपेज हमें आसान लगता है, तीसरा स्टॉपेज को हम आगे बढ़ते हैं, चौथा स्टॉपेज हमें आसान लगता है। इस प्रकार से अपने सपनों को टुकड़ों में बांटें। फोर्थ, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक ये आपका सपना वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। आपका सपना जो है वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बंगला का कल्पना करते हैं, बहुत बड़ा 5 एकड़ में मेरा बंगला हो, फार्म हाउस हो, स्विमिंग हो, लेकिन आप सोचेंगे जमीन से 500 फीट या 1000 फीट ऊपर में होना चाहिए, जिसका पाया जमीन में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। बिना पाए का, बिना नींव का आसमान में 1500 फीट ऊपर दुनिया से हट के मैं घर बनाऊंगा, होना चाहिए। ये संभव सी बात है। वर्तमान में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आया नहीं, किसी ने आविष्कार किया नहीं है कि आप आसमान में बिना पाया के, बिना नींव के आप घर बना सके। तो आपका जो है ड्रीम्स जो है, लक्ष्य जो है रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा, अब सपने को आप साकार करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए सपनों का पीछा करें, सपनों का पीछा करें। लिव विथ योर ड्रीम, सपने को जिए। लिव विथ योर ड्रीम, सपने को जिए, सपने को देखें, सपना को पंख उड़ने दो, आगे बढ़ने दो, आप रोकिए मत। सपनों का लिस्ट बनाएं, सपनों का लिस्ट बनाएं। जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं आप, आपके परिवार के लिए क्या चाहिए, माता पिता के लिए क्या चाहिए, बच्चों के लिए क्या चाहिए, इन सारे चीजों का लिस्ट बनाइए आप बिल्कुल मत डरिए। आज आप आपकी स्थिति क्या है उसको ना देखिए, कल के दिन अच्छा होने वाला है। आप जैसा सोचेंगे वैसे जिंदगी में होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हमारी जिंदगी में होगा। आज आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं आपका सोच का परिणाम है। आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो आपका सोच का परिणाम है। आप बड़ा सोचें और लंबी लिस्ट बनाइए, जितना जिंदगी में जितना बड़ा सोच सकते हो आप, जितना चीज हासिल करना चाहते हो इस दुनिया पर, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर जितने भी चीजें कोई दूसरा आदमी उपभोग कर सकता है तो आप भी हासिल कर सकते हैं। आप अपने सपनों का लिस्ट बनाइए। मान लेते हैं आपको गाड़ी चाहिए, मैंने अभी भी जिक्र किया कि हमारे जिंदगी का मकसद, हमारे इस बिजनेस में आने का मकसद एक गाड़ी नहीं, लेकिन यदि गाड़ी आती है तो खूब सारे पैसा अपने आगे पीछे उछालते हुए आती है। तो मान लेते हैं आपने एक गाड़ी का आपने लक्ष्य बनाया, आपने आपके लिस्ट में एक गाड़ी है,
एक गाड़ी है, तो आप वो चयन कीजिए उस गाड़ी का कलर क्या होगा, वो गाड़ी कौन सी कंपनी की होगी। मान लो मर्सिडीज होगी, मान लो जगुआर होगी, मान लो मर्सिडीज होगी, CLA 200 होगी, उसका कलर कैसा होगा। रेड हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, वो कलर कैसा होगा, कलर चॉइस करें। मैं तो कहता हूँ शोरूम में जाएं, स्टीयरिंग में बैठें, टेस्ट ड्राइव करें, फोटो लेके आए, ये करें। दूसरा, सुमित जी दिखाइए ना, हेलो, टाइम बाउंड करें। आपने गाड़ी आपने चॉइस किया, आपने गाड़ी का चॉइस किया, डेट फिक्स करें, टाइम बाउंड होने चाहिए कि किस तारीख को आप उस गाड़ी को लाएंगे, या किस तारीख को, कब, कौन से सन में आप उस गाड़ी को लाएंगे, उस घर को बनाएंगे। टाइम बाउंड करें, टाइम बाउंड करें, और उसको चिपका दें, स्टिकर लगा दें, चिपका दें। आपको हर जगह दिखना चाहिए, ड्राइंग रूम में आपको दिखना चाहिए, ड्रेसिंग में आपको दिखना चाहिए, जहाँ खाना खाने बैठते वहां पर दिखना चाहिए, किचन में जाए आपको दिखना चाहिए, वॉशरूम में जाए आपको दिखना चाहिए, एक आपके पॉकेट में होना चाहिए, जिधर भी जाए आपको दिखना चाहिए, आपके पर्स में दिखना चाहिए, जिस जगह पे जाए आपको सोते जाते हर वक्त वो आपको दिखाई देना चाहिए। आप ख्याल कीजिए, जिन्होंने लव मैरिज किया होगा, आप रोज उसको कल्पना करते थे, रोज उसको सोते जागते, आप नींद में भी उनकी तस्वीर आपको दिखाई देती थी। जब तक इस प्रकार से आपकी जिंदगी में, आपके विचारों में, इस प्रकार से आपके जहन में नहीं होगा, तब तक के आपको होगा, जरूर होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको विलम्ब हो सकता है, काफी टाइम लग सकता है। आप सारे सिस्टम को सिस्टमेटिक आप फॉलो करेंगे तो आपका अचीवमेंट, आपका सफलता आपका सही समय पर आएगा। तो आप इन चीजों को करें। तीसरी बात, विजुअलाइजेशन, कल्पना करें। जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, समझ लीजिए कि आपको मिल चुका है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, समझ लीजिए कि आपको मिल चुका है। मान लो आपने बड़ा घर का कल्पना किया, मैं बात करूं, मेरे ड्रीम में घर भी था, मेरे प्रायोरिटी में गाड़ी भी थी, लेकिन मैं घर देखने के लिए मैं जाता था, अपने गाड़ी में बैठ के जाता था। उसमें मेरे पास बाइक हुआ करता था, गाड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे लिस्ट में था। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये काल्पनिक नहीं है, किताब की बात नहीं है, मैंने इसको अमल में लाया है, मैंने किया हुआ है, उसी अनुभव को मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन मैं उस घर को देखने के लिए, जो मेरा कल्पना था, एक घर हो, बढ़िया सा घर हो, वो घर के सामने एक गार्ड हो, जब भी मैं गाड़ी में जाऊं, हार्न को मैं बजाऊं, मेरी बीवी बाजू में बैठी रहे, मेरे बच्चे पीछे बैठे रहे, मैं जब हार्न को बजाऊं, गार्ड बाहर बाजू से निकलेगा, एक रूम से, छोटा सा रूम से वो निकलेगा, मुझे नमस्कार करेगा, मुझे सलाम ठोकेगा, फिर दरवाजे को वो खोलेगा, फिर मैं अंदर घुसता हूँ। मैं सोते समय रात में 15-20 मिनट का मेरा ये रूटीन था, डेली का मेरा आदत में शामिल हो गया था। कितना ही मैं थका रहा हूँ, कई बार लगता था मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे तुरंत सोना चाहिए, फिर ये मेरी आदत पड़ गई थी। बिस्तर में लेटता था, नींद बहुत पहले लग रही थी, लेकिन बिस्तर में लेटने के बाद मुझे नींद नहीं आती थी, जब तक कि मैं वो अभ्यास निकल लेता था, ऑटोमेटिक मुझे आ जाता था। तो मुझे लगता था मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कभी मैं अपने ससुराल की ओर जा रहा हूँ, कभी किसी दोस्तों की ओर जा रहा हूँ, कभी किसी गाँव जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। मैं जब उस प्रकार से मैं पर डे कल्पना किया करता था, मेरी आदत में शामिल हो गई थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने गाड़ी लिया, मुझे कई रिश्तेदारों ने बोला ये पागल है, घनश्याम पागल हो गया है, ये आदमी बेवकूफ है, किराए के मकान में रहता है और इन्होंने कार लिया है, पहले इनको घर लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले गाड़ी लिया, फिर बाद में मैं घर लिया। घर के बारे में भी आपको जिक्र कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं, मैं जिस घर देखता था कि मैं दरवाजे पर जाऊं, गार्ड मुझे नमस्कार करे और आके रूम से निकल के दरवाजे को खोले, तो आज जिस घर को मैंने लिया है, बिल्कुल मैं हार्न बजाता हूँ, गेट पर आता हूँ, वहां से दरबान निकलता है, दरवाजे को खोलता है, मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। तो जैसा घर मैं सोचा था, वो गार्ड मेरा अपना हो, वो बंगला मेरा अपना हो, वहां पर कोई न हो, इस प्रकार से सोचता था। लेकिन उसी का एक प्रोसेस है, आज जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, बिल्कुल सेम वही होता है। तो जैसा आप सोचेंगे, जिंदगी में वैसा होता है। आप बिल्कुल मत डरिए, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप जिस भी परिस्थिति में होंगे, जिस भी हालात में होंगे, इस सिस्टम का आप फॉलो कीजिए। सिस्टम कामयाबी दिलाता है। सही मायने में मैं कहूँ तो सिस्टम ही हमको कामयाबी दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर गड़बड़ होता है। लोग परिश्रम खूब करते हैं,
बार बार मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, परिश्रम करने के लिए तैयार है, लोग मेहनत करने का तैयार है, लोग पसीना बहाने का तैयार है, लेकिन सिस्टम को चलने के लिए लोग तैयार नहीं है। शॉर्टकट चलने का प्रयास करने के कारण अच्छे अच्छे लोग, प्रतिभावान लोग इस बिजनेस से आउट हो जाता है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा इसी बात पर, क्योंकि जिस बात को मैं करूं कंप्लीट मैं बात करूं, भले कम बात करूं लेकिन कंप्लीट बात करूं। सिस्टम को हमें फॉलो करना होगा। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे चाय बनाने नहीं आती, लेकिन मेरा जिंदगी का उद्देश्य है अभी 1 घंटे के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में मैं 4 लोगों के लिए चाय बना लूं, मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा। 1 लाख रुपया मुझे मेरा सपना है, लेकिन जिंदगी में मैंने कभी चाय नहीं बनाया, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी पत्नी चाय की स्पेशलिस्ट है, मैं पत्नी से पूछूंगा कि पत्नी, इसकी श्रीमती पुष्पा जी, प्लीज मुझे आप बताइए, मुझे घर में आज 4 मेंबर के लिए, पत्नी बच्चों और आपके लिए, मुझे खुद को चाय बनाना है, तुम रोज तो चाय बनाती हुई, मुझे बताइए, जब मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला है 15 मिनट के अंदर में, तो मुझे ये करना चाहिए। मैं पत्नी से पूछूंगा, वो मुझे बताएगी कि वाला आप पतोली लीजिए, गंजी लीजिए, बर्तन लीजिए, ये छोटा वाला उठाइए, इसमें 4 कप दूध और पानी डालिए, 1 चम्मच वो बोलती है इसमें चाय पत्ती डालिए, 4 चम्मच इसमें शक्कर डालिए, और एज इट इज जैसा वो बोल रही है वैसा मैं करूंगा। फिर वो कहती है कि राइट साइड आप सिलेंडर को के वो है चूल्हे का, उस बटन को घुमाइए, फिर इस लाइटर से इसको यूं कीजिए, मैंने ऐसा यूं कर रहा हूँ, आप करके वैसा देख लीजिए। अब आग उसमें जल रहा है, मैं इस बर्तन को, दूध चाय पत्ती वाली बर्तन को मैं चूल्हे में रखने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये खोलने जा रहा है, 1 बार खोला, ये दोबारा खोला, ये 3 बार खोला, क्या पुष्पा जी इस बर्तन को मैं नहीं उतार दूं? पुष्पा जी बोल रही हैं 1 बार और खोलने दीजिए, ये और खोल गया, अब मैं क्या करूं? वो बोल रहे हैं नीचे उतारिए, मैंने नीचे उतार लिया, 4 मैंने कप लिया, उनके कहने पर छलनी को मैंने रखा, उस पर मैंने छान दिया। अब आप ही बताइए, ये जो दिख रहा है कलर चेंज हो गया, उस समय सफेद नुमा दूध के जैसा दिख रहा था, अभी कलर आपके सामने चेंज हो चुका है, आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बेशक चाय ही बोलेंगे। तो दोस्तों, चाय मैंने नहीं बनाया, सही मायने में देखा जाए इस चाय को मैंने नहीं बनाया, मैंने तो इनके स्पेशलिस्ट के बताए अनुसार मैंने सिस्टम का फॉलो किया। चाय बनना तो सिस्टम की मजबूरी थी। तो दोस्तों, आप सिस्टम को फॉलो करें, भले आपको घुमावदार लगेगा, शॉर्टकट चलना हमको आसान लगता है, लेकिन सिस्टम में चलना हमने कभी ऐसा चला नहीं, तो हमको मुश्किल लगता है। इसी कारण आपको जो कामयाबी, जो चीज आपको 1 साल में, 6 महीने में जो मिलने वाली थी, आपको 4 साल और 5 साल लग जाता है। और कई लोग, जिसकी मुझे दुख होती है, प्रतिभावान लोग इस बिजनेस से भी बाहर हो जाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, रोज कल्पना कीजिए, रोज कल्पना कीजिए, इससे बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1, जिस चीज को बार बार सोचते हैं, कल्पना करते हैं, विचारों में खोए रहते हैं, जिस चीज को आप सोचते हैं, कल्पना करते हैं, आपकी चाहत प्रबल हो जाती है, तो कायनात भी कहते हैं, भगवान भी मदद करता है। उस चीज को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिसको बार बार विजुअलाइज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, आप अपनी ओर खींच रहे हैं, क्योंकि शोरूम में जो गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी के बारे में आप रोज कल्पना कर रहे हैं, सोते जागते आप सोच रहे हैं, तस्वीर को आप देख रहे हैं, आप अपने पत्नी बच्चों के साथ घूम रहे हैं, वो गाड़ी का निर्माण भी, वो चाहती है, वो गाड़ी वहीं पर, टायर वहीं पर पड़े पड़े गर्म हो रही है, गर्माहट महसूस कर रही है, कोई आए मेरी स्टीयरिंग में बैठे, स्टीयरिंग बोल रहा है, कोई हाथ लगाए, कोई घुमाए, एक्सीलेटर भी बोल रहा है, कोई दबाए, पहिए भी बोल रहे हैं, मैं चलूं, चलने के लिए तैयार है। आप इधर सोच रहे हैं अपने घर में लाने के लिए, गाड़ी उधर सोच रही है चलने के लिए, दोनों तरफ से आग लगी है। जब आप कल ऐसा करते हैं तो आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, वो आपकी जिंदगी में हो जाता है। इसी बात पर एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत सारे भाई और बहन जो घर में रहते हैं, अपने घर का निर्माण खुद किए होंगे, या आपके माँ बाप किए होंगे, या आप घर बनाने जा रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ, जिस घर को आपने बनाया, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर को आपने बनाया, उस घर को आप पहले ही देख चुके थे, उस घर में आप पहले भी निवास कर चुके थे। यहाँ पर चौका होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर आंगन होगा, आंगन में तुलसी चौरा होगा, यहाँ पर पोर्च होगा, यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी। उस चीज को आपने पहले देख चुका था। बाहर के लोग, ये दूसरे लोग तो बाद में जमीन पर उतरने के बाद देखा, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं, जिसको आपने बनाया, पहले उसे आप देख चुके थे। यदि आपके विचार में चीज नहीं आया होता, वो वाला घर नहीं आया होता, आपने सपने नहीं देखा होता, आपने कल्पना नहीं किया होता, तो आपकी जिंदगी में वो घर नहीं हुआ होता। जो आपने सोचा वो आपकी जिंदगी में होता। कई बार लोग बोलते हैं, भगवान जाने ये कैसे हो गया, मैं तो सोचा नहीं था, मैं तो सोच के घबरा रहा था, लेकिन मेरा सपना था मैं ऐसा कर लूं, लेकिन ऊपर वाले ने मदद किया, और ये मेरी जिंदगी में ये गाड़ी आ गई, मेरी जिंदगी में ये घर हो गया। तो ये दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऐसे ही होता है। जिस चीज को आप बार बार कल्पना करते हैं, अपने जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, तो कोई शक्ति है
इस ब्रह्मांड पर जो इनका संचालन करती है वो आपको मदद करती है, वो हमारी जिंदगी में हो जाता है। लेकिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, कीमत तो अदा करना पड़ेगा। बिना कीमत अदा किए एक हाफ चाय भी हमारी जिंदगी में नसीब नहीं होता, उसके लिए हमें कीमत तो चुकानी होती है। अगली बात मैं करना चाहूंगा, कीप एट फ्रंट। आप फ्रंट में रखिए, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। बार बार आपको वो दिखनी चाहिए, आपकी नजर में आनी चाहिए। बार बार जो चीज आपको दिखता रहेगा, आप नजर में टकराता रहेगा, आपके दिल दिमाग में छा जाएगा, आपके जहन में उतर जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको वंचित नहीं कर सकती। भगवान ही बोलेगा। आप मान लो लोग बोलते हैं जो तकदीर में है वही होगा, समय से पहले और तकदीर से ज्यादा न किसी को कभी मिला है न कभी मिलेगा। ये बातें सुनने के लिए मिलता है, गलत। मैं खारिज करता हूँ इन बातों को। तकदीर को आप बदल सकते हैं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस ब्रह्मांड पर बहुत सारे जीव जंतु में जो भगवान के करीब होता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, वैसे भगवान के करीब सारे प्राणी हैं, सब उसी के आत्मा, उसमें उसी का अंश है। लेकिन इंसान में बहुत सारा सूझबूझ उसके अंदर में है। अपने कर्मों से भगवान वो बन सकता है, अपने कर्मों से पुरुषोत्तम कहला सकता है। भगवान श्री राम इंसान के रूप में जन्म लिए थे, लेकिन अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से भगवान कहलाए, पुरुषोत्तम कहलाए। इंसान पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने सूझबूझ से किस्मत को बदल सकता है। आपने अपने हथेली को देखते होंगे, बोलते हैं ये बच्चों का लाइन है, ये एजुकेशन का लाइन है, ये सफलता का लाइन है। समय समय पर ये बनते बिगड़ता रहता है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी भाग्य रेखा बदलते रहती है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी भाग्य रेखा बदलते रहती है। यदि कोई बोले, अभी कोई बोले मैं इस पर कायम हूँ, ये किताबें बातें नहीं है, मैं इसको मानता हूँ, आप माने चाहे ना माने। यदि किसी ने लिखा होगा, भगवान ने लिखा होगा, यदि मेरी उम्र 100 साल की है, घनश्याम साहू की उम्र यदि ईश्वर ने लिखा होगा मेरे तकदीर में इनकी उम्र 100 साल है, लेकिन मैं मान लूं अभी 1 घंटे के बाद मुझे इस धरती पर रहना नहीं, मैं मान लूं और जाके ट्रक के नीचे चला जाऊं, तो मेरी 100 साल की जिंदगी नहीं होगी। मैं अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने 100 साल की जिंदगी को यदि मैं 63 साल 62 साल कर सकता हूं, तो मेरे कर्मों से, मेरे विचारों से मेरी जिंदगी को 100 साल से 105 साल भी मैं कर सकता हूं। तो आप बड़ा सोचे, बड़ा विचार करें, और जिसको सोचे उस पर आप उस पर कायम रहें, उस पर आप कायम रहें। नेक्स्ट प्लीज। विजुलाइजेशन हो गया सर, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, रेडी टू लर्न, सीखने को तैयार रहें, सीखने को तैयार रहें। ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है सर, सीखने को तैयार रहें। यहीं पर गड़बड़ होता है। मैंने कई बार, अभी भी 3-4 बार मैंने जिक्र किया, प्रतिभावान लोग आते हैं यहाँ पर। तो कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले ही मैं कहा था, इस बिजनेस में हर वो आदमी काम कर सकता है, हर वो भाई और बहन कामयाब हो सकता है, इनका विवेक सलामत होना चाहिए। हेल्थ थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो हम अल्टोस में काम कर रहे हैं, हेल्थ यहाँ पर अच्छा हो सकता है, विवेक सही सलामत होना चाहिए। हाथ पैर से भी हम अपाहिज हों तो कोई बात नहीं, आदमी बिस्तर में रह करके भी इतिहास बनाया है और वो कामयाब होना चाहिए। हमारा दिमाग सही रहना चाहिए। तो सीखने के लिए हम तैयार रहें, सीखने के लिए हम तैयार रहें। ऑडियो वीडियो को सहारा ले। आज हमारे एकेडमी के द्वारा रिकमेंडेड बहुत सारे ऑडियो हैं, वीडियो हैं, उनका आप सहारा लें। नित्य प्रति देखें, नित्य प्रति सुने, अपने आदत में शामिल कर लें। और एक अच्छी बात है, हमारे वेद सर के मार्गदर्शन पर हर व्यक्ति आज सुबह 1-2 घंटा अपने एजुकेशन पर लगाता है, अपने डेवलपमेंट पर लगाता है। तो पढ़ने का आदत डाल रहे हैं। जिंदगी में आप डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, इंटेलिजेंसिया आपकी हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस में आपको आना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अभी मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया, चाय बनाना कितनी छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इस प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हैं, चाय बनाने भी नहीं आती होगी, लेकिन सीखने से जब एक व्यक्ति किसी काम कर सकता है तो हम तो नहीं कर सकते। इसी बात पर मुझे एक बात याद आ गई जिसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एक सुप्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन साहब के नाम आपने सुना होगा। उस व्यक्ति के पास, हुसैन साहब के पास एक व्यक्ति जाता है, उम्र तकरीबन 45-50 साल रहा होगा। वो हुसैन साहब पास जाता है, उन्हें वो बोलता है कि हुसैन साहब मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे आपसे तबला बजाने सीखना है। वो बोलता है मैं किसी को तो सिखाता नहीं हूँ, मैं किसी को शिष्य बनाता नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। बोले नहीं साहब,
मेरी जिंदगी का उद्देश्य है, आप मुझे तबला वादन सिखाइए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है, कल से तुम आ जाना, बताइए क्या देना होगा, कितना समय लगेगा और कितना पैसा लगेगा। वो बोलते हैं 5 साल और 5 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, कल सुबह आ जाना। उसी दरमियान एक छोटा बच्चा 14-15 साल का एक बच्चा पहुंचता है और उनको एक चीज और पूछता है उस 45 साल के आदमी को कि इसके पहले तुमने कुछ प्रशिक्षण लिया है? तो बोलते हैं हाँ सर, 1 साल मैंने प्रशिक्षण लिया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ठीक है, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा और 5 लाख रुपए लगेगा, कल से आ जाना। एक बच्चा उसी दरमियान पहुंचता है 15 साल का, वो बोलता है हुसैन साहब, मुझे आपसे तबला वादन सीखना है, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। उसे वो बोलता है, पूछता है, हुसैन साहब पूछते हैं, आपने कुछ ट्रेनिंग कहीं पर लिया है? नहीं सर, मुझे ABCD कुछ नहीं आता, मुझे तो बस आप ही सिखाएंगे। तो बताइए मुझे कितना पैसा देना होगा और कितना रुपए लगेगा? हुसैन साहब उस बालक को बोलते हैं 1 साल लगेगा बच्चा और 1 लाख रुपए लगेगा। उसी समय वो पहला व्यक्ति जो था 45-50 साल का, वो बोलता है ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं सर आप। वो बोले क्यों? इस बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, कुछ जानता नहीं, इनको आप 1 साल और 1 लाख बोल रहे हैं। और मैं जब 1 साल प्रशिक्षण ले चुका हूँ, बहुत कुछ मैं जानता हूँ, और आप बोल रहे हैं 4 साल, 5 साल और 5 लाख रुपया, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हुसैन साहब बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना उस बच्चे से मैंने एक साल और 1 लाख रुपए लिया, उतना ही मैं सिखाने का, तबला वादन सिखाने का 1 साल और 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। 4 लाख और 4 साल जो तुमने सीखा है उसको मैं खाली करवाने के लिए ले रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे जिंदगी में कितना भी इंटेलिजेंस हमारे अंदर में हो, कितना भी ज्ञान हमारे अंदर में हो, वो काम नहीं आएगा। हमें इस बिजनेस से कामयाब होना है तो हमें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। जो सिस्टम कहती है उसे हमको मानना पड़ेगा। ऑडियो वीडियो का सहारा लें, रोज प्लान मीटिंग का 8 बजे यहाँ पर प्रोग्राम होता है, उसको अटेंड करें, अपने लोगों को करवाएं, किताब पढ़ें, सीखने के लिए तैयार रहें। एक डॉक्टर पहले डॉक्टरी सीखता है, फिर वो डॉक्टर बन जाता है। यदि कोई टीचर है, अपने आप को पहले वो टीचर मान लेता है, फिर उसको टीचिंग मिलती है। तो आप ऑलरेडी आप सफल व्यक्ति बन जाइए, तो सफलता आपको वरण करने के लिए माला लेकर के, वरमाला लेकर के तैयार बैठी है। आप सफल व्यक्ति बन जाएं, आप सीखने को तैयार रहें। Feel and behave like you want to be. Feel and behave like you want to be. जो आप पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वैसा आप फील करें, वैसा आप महसूस करें, वैसा आप दिखें। जब आप महसूस करेंगे कि मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मैं सफल व्यक्ति बन चुका हूँ, आपको सफल व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, वो सारी चीजें आपको, आपका ऑटोमेटिक आपके अंदर में उतर जाएगा। लोग आपको महसूस करेंगे, लोग आपको देखेंगे आदमी बदला बदला दिख रहा है, ये आदमी जरूर कुछ बड़ा करेगा। आप जिसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, उनको लगेगा कि जरूर ये बड़ा आदमी है। क्योंकि आप बाहर, जैसे आप एग्जाम्पल आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप बाहर में निकलते हैं, रेलवे स्टेशन में हैं, ये कहीं बाहर हैं, अनजान व्यक्ति को आप आते जाते आपके आसपास बैठे हुए ट्रेन में कहीं पर भी आप सफर करते हुए आप देखते हैं, आप उनके व्यक्तित्व से, उनके हाव भाव से, उनके एटीट्यूड से, उनके वेशभूषा से आपको लगता है ये कोई संभ्रांत आदमी है, ये कोई बड़ा आदमी है, ये कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, ये कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है। आप उनके हाव भाव से, बाहरी आवरण से आप उनको ऐसा एहसास होता है। तो जो चीज आप बनना चाहते हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, वैसा आप अनुभूति आपके अंदर होना चाहिए, वैसा आप महसूस करें, उनका अभ्यास करें, इन चीजों का आप अभ्यास करें, इन चीजों का बार बार आप अभ्यास करें। नकल करने से, अमिताभ बच्चन नकल ही तो किया, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग ही तो किया, एक्टिंग करके वो बड़ा आदमी बन गया, वो सक्सेस व्यक्ति बन गया, आज सुपरस्टार बन गया। तो आप भी नकल कीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास बड़ा सा बंगला नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास बड़ी सी गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे फर्नीचर आपके घर में नहीं है, उसी फर्नीचर पर जिस पर आप बैठे हैं, महसूस करें कि आप, ये बहुत शानदार लग्जरी सोफा है, आप उसी पानी को आप पी रहे हैं, आप महसूस कीजिए, आप जूस पी रहे हैं, जो जूस आपको पसंद है आप उसको विजुलाइज करें। आप बार बार ऐसा करेंगे, पूरे मन से एकाग्र होकर के आप कल्पना करेंगे, वो पानी भी, जो जूस आप महसूस करते हैं, मान लो ऑरेंज महसूस करते हैं, मान लो अनार महसूस करते हैं, जिसको आप स्मरण करके आप पिएंगे, और तो और वो व्हाइट कलर की पानी आपको ऑरेंज कलर नजर आएगा। ये चीज होता है सर जिंदगी में,
कि इसका 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 एग्जाम्पल उसका शोध हो चुका है, कई जगह ये चीज हो चुका है। तो आप ऐसा कल्पना करें, जो बनना चाहते हैं वैसा आप महसूस करें, अपने आचरण में शामिल करें, अपने व्यवहार में शामिल करें। वे आपके बिजनेस पर आपको कामयाबी की ओर अग्रसर करेगा, आपको मदद करेगा। रेडी फॉर एक्शन, एक्शन के लिए तैयार रहें, काम करने के लिए आप सज्ज हो जाएं, तैयार हो जाएं। एक योद्धा की, मैं बार बार मैं बोला हूं कि ये काम नहीं संग्राम है, आप सदैव तैयार रहें। एक योद्धा, एक सैनिक, ठंडी बरसात गर्मी उनकी जिंदगी मायने नहीं रखता, ये शादी की सीजन है मायने रखता, ये होली का सीजन है मायने रखता, हमेशा वो सज्ज रहता है, तैयार रहता है। इस प्रकार से आपको काम करने के लिए तैयार रहें। इस पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। रूल्स, बिना नियम कायदे के, बिना रूल्स के जिंदगी में, चाहे कोई ऑफिस वर्क हो, कोई बिजनेस हो, कोई दुकानदारी हो, खेती बाड़ी हो, किचन का काम हो, कोई भी काम बिना रूल्स के, बिना सिस्टम के काम नहीं चलता। आपको रूल्स का फॉलो करना होगा। फिर मैं दोहराना चाहूंगा, कई सारे अच्छे लोग आते हैं, प्रतिभावान लोग आते हैं, रूल्स में वो चलते नहीं है, अपने हिसाब से चलने के कारण इस बिजनेस से वो चले जाते हैं। बार बार इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप रूल्स का फॉलो कर। रूल्स में आपको बताना चाहूंगा, आपको कोर बनना पड़ेगा, आपको बेसिक का फॉलो करना पड़ेगा, कार्डिनल रूल्स का आपको पालन करना पड़ेगा। सिस्टम यदि कहती है लिस्ट बनाओ, बिग लिस्ट, लिस्ट आपको बनाना होगा, लिस्ट आपको बनाना होगा, जितना बड़ा लिस्ट बनाओ, बड़ा लिस्ट बनाना होगा। सिस्टम कहती है नो प्रीजज, पूर्वानुमान ना लगाओ, अनुमान नहीं लगाना। सिस्टम कहती लिस्ट बनाओ तो आप लिस्ट बनाओ। सिस्टम कहती इनविटेशन, आप आमंत्रित करो, मैं तो घर में चला जाऊंगा, वो कहाँ गया होगा, घर में भी मुझे मिलेगा नहीं। सिस्टम कहती है कि आप उसको कांटेक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए। जो सिस्टम कहती है एजिटिस आप कीजिए। मैंने चाय का एग्जाम्पल अभी दिया, मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। जितना उबाल के लिए उसने बोली थी, 4 उबाल बोली थी, मैं 4 बार उबाल किया, ज्यादा मैंने नहीं किया। 4 चम्मच 4 स्पून उसने शक्कर बोली थी, मैंने 10 या 2 नहीं किया, जैसा वो बोली थी वैसा किया। तो सिस्टम जो कहती है वही आपको करना है। आप बेसिक को कंप्लीट आपको पालन करना है, आपको इनवाइट करना है, आपको प्लान दिखाना है, समय पर आपको फॉलो अप लेना है, समय पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और राइट स्टार्टअप कराना है। सारे नियम कायदों को इसको गंभीरता पूर्वक आपको डिटेल में, कभी बेसिक की मीटिंग होगी, प्लान होगी, जानकारी होगी, तब दिया जाएगा आपको। मैं सीधा सीधा इसी प्रकार से आपको छूते हुए मैं आपको निकलूंगा। दूसरा आर फॉर रूटीन, आर फॉर रूटीन। ये सारे फाइल अपने आप में बेस कीमती है सर। हम कहीं न कहीं पर कुछ ना कुछ हमसे छूट जाती है, चूक जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। रूटीन में लगातार और लगातार, रूटीन का मतलब लगातार और लगातार, लगातार और लगातार नियमित रूप से हमको करना पड़ेगा। जैसे आपने भी मैं बहनों का एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई पर आपने ऑयल डाला और उस पर छौंक लगाने के लिए आपने लहसुन, जीरा या मिर्ची आपने उसमें डाला। उसी समय आपके पड़ोसन आपके घर में बैठने के लिए आ गई। आप वहां पर जाके उससे बातचीत करेंगी, 1 घंटा आप बैठेंगे वहां पर, उसके बाद किचन में जाएंगी, तो क्या आपका सब्जी बनकर के तैयार होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सिस्टम कहती है सब्जी बनाने के लिए, सिस्टम जो कहती है जितना देर तक के ऑयल को गर्म करना, जितना देर में उसको तो उसमें छौंक लगाना, जितने देर में सब्जी को वहां पर तलना, जो सिस्टम कहती है, चाहे घर में मेहमान हो, चाहे आपका पसंदीदा टीवी धारावाहिक हो, कुछ भी काम हो, सब्जी बनाने के लिए सिस्टम जो कहती है कंप्लीट एज इट इज हमको उतारना होगा। तो टेस्टी सब्जी का बनना आप नहीं, टेस्टी सब्जी आपने नहीं बनाया, सिस्टम ने बनाया। सिस्टम को आपको कंप्लीट फॉलो करना होगा। इस प्रकार से लगातार और लगातार, लगातार और लगातार, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे कोरोना का मौसम हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, सक्सेस और अनसक्सेस लोगों में इतना ही फासला है और बाकी कुछ भी नहीं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस बिजनेस में हर वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसका विवेक ठीक होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए। वो हर व्यक्ति इस बिजनेस में सिस्टम को फॉलो करते हुए कामयाब हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। हमें जिम्मेदार होना होगा। जिम्मेदारी किस पर? अपने बिजनेस के प्रति, अपने लोगों के प्रति,
जिन लोगों को हम इस बिजनेस में ज्वाइन कराए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है उनको प्रशिक्षित करना, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, उनको प्लानर बनाना, उनका एग्जीक्यूटिव बनाना, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना, उनको डायमंड बनाना। क्लोजिंग के दिन पूरी तरह से आपकी नजर में बिजनेस की क्लोजिंग होना चाहिए। उनका बिजनेस 10 तारीख को क्या हुआ, 15 तारीख को क्या हुआ, 20 तारीख को उसका बिजनेस क्या हुआ, अभी और क्या करने की जरूरत है, और कितने लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत है, इनके डायमंड कहाँ पर अटक रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो आदमी करना नहीं चाहता, आपने ज्वाइन करा के बहुत बड़ा जुर्म किया। यदि कोई आदमी करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग दोस्तों इस बिजनेस में करने के लिए आते हैं, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से लोगों से चूक हो जाने के कारण इस बिजनेस से अच्छे लोग भी निकल जाते हैं। तो हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है पूरी। ये वो आदमी दिख रहा है 35 साल 40 साल का, खूब एजुकेटेड, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, इस आदमी को ज्यादा बताने की क्या जरूरत, ये तो प्रभावशाली आदमी है, ये कर लेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, इसको सिखाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। वो अपने क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़े बड़े केस हल कर सकता है। डॉक्टरी के क्षेत्र में वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा इंजीनियर है, उस क्षेत्र में बड़ा काम कर सकता है। इस बिजनेस में वो बिल्कुल आपके सामने एक बच्चे के समान है। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे को जन्म दिया, आपको लिखाया, आपने पढ़ाया, उनको काबिल बनाया, इसी तरह से वो व्यक्ति की आपकी ऊपर पूरी जिम्मेदारी बनती है। पढ़ने की उसकी आदत नहीं है, उसने बहुत कुछ पढ़ चुका है, 4-5 साल फॉरेन कंट्री में रह के डॉक्टरी सीखा है, बहुत कुछ उसने पढ़ चुका है, बहुत नॉलेज है उनके अंदर रहता है। आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में उनको प्यार से समझाकर और इस सिस्टम का सहारा लेकर के अपलाइन के माध्यम से, और बहुत सारे रास्ते हैं जो सिस्टम कहती है, उसके माध्यम से आपको सिखाना होगा, समझाना होगा। ये आप ही की जिम्मेदारी है। आप ये नहीं बोल सकते मैं उनको ज्वाइनिंग कराया, उनको बोला, उसने कुछ किया नहीं। वो धन्यवाद के पात्र हैं, उसके प्रति हमको बुरा विचार हमारे मन में आना नहीं चाहिए। उसने आपको विश्वास किया, आपको ज्वाइन किया, आपको सुन करके आपको मीटिंग में गया, उसने प्रोडक्ट खरीदा, अपने घर में होम मीटिंग रखा, तो उसके लिए वो धन्यवाद। आप वो करना चाहता है, अब आपकी पूरी की पूरी उन पर आपकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट प्लीज। रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा पार्ट है सर, ये बहुत बड़ा पार्ट है सर। रिलेशनशिप कई बार आपने देखा होगा, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो प्राय हम एक निकट संबंधी अपने रिलेटिव्स के पास, अपने ऑफिस के स्टाफ के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने पड़ोसी के पास हम जाते हैं, और वो हमारे रिलेशन पर, और ये सच बात है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बिजनेस को बाद में देखते हैं, प्रोडक्ट को बाद में देखते हैं, रिलेशन को पहले देखते हैं कि भाई साहब आए हैं, हम इसको मना कैसे कर सकेंगे, हमारे बिजनेस में आता है, हमारे बिजनेस में आता है, कुछ समय तक के लगे भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमसे चूक हो जाती है और रिलेशन हमारा टूट जाता है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, अजनबी लोगों को रिलेशन बनाने का, बिजनेस में जोड़े रखने का हमारा बिजनेस है। जुड़े हुए रिश्ते को और मजबूत बनाने का रिश्ता है, बल्कि जुड़े हुए रिश्ते को तोड़ने का नहीं। तो रिलेशन हमारा मजबूत होना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल टिप्स देना चाहूँगा आपको। कई बार हम फोन से जैसे बात करते हैं, घर में हमने फोन से बात किया कि भाई साहब घर पर हैं क्या, भाई साहब घर पर हैं क्या, कई बार 3 बार 4 बार घंटी जा रही है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो घर में आपको सजेस्ट कीजिए। और ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है, रजत जी के मार्गदर्शन पर ये सारे सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन नए साथी भी यहाँ पर बैठे होंगे, इसलिए मैं इसको इस सिस्टम का एक अंग है, इस पर चूंकि मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं जिक्र करना चाहूंगा। बिल्कुल घर में गृहिणी का जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है, वो कॉल रिसीव करें और उनसे बोलें, ये ना बोलें कि अभी घर पर भाई साहब नहीं है या वॉशरूम में है, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। उनको जवाब तो मिला, लेकिन आप केयर कीजिए, ध्यान दीजिए। यदि वो बहन बोलना उनको चाहिए कि भाई साहब अभी सर जो है बाथरूम में है, वो जब यहाँ पर लौट के आएंगे मैं आपकी बात उनको बता दूंगी और वापस कॉल करने के लिए मैं उनको बोलूंगी। यदि कोई मैसेज हो तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी। इस तरह से आप बोलेंगी। और हम कई बार हम कॉल करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं करता, हम तो अल्टोस में है, लेकिन कई बार बाहर इस प्रकार से ना हो या कोई नए व्यक्ति ऐसा ना कर ले, इसलिए बात को मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। यदि कॉल करते हैं, इस महीने का बिजनेस क्या हुआ, क्लोजिंग आप क्या कर रहे हैं, कितने इसमें ज्वाइनिंग किया, ना जी ना, ये रिलेशन की बात है। ये अल्टोस एक परिवार है, अल्टोस एक मिशन है, एक हम परिवार हैं, परिवार की तरह बात करें। भाई साहब और सब घरे बढ़िया, और कैसे चल रहा है, और बढ़िया ठीक ठाक,
फिर उसके बाद बिजनेस की बात करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से रिलेशन जोड़ने का, रिलेशन तोड़ने का नहीं। और दूसरी बात, लास्ट में हम अंतिम की ओर जा रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि एक सक्सेस के ये एक सफर है, ये एक सक्सेस एक मंजिल है, ये एक सफर है। इस रास्ते पर तरह तरह के उतार और चढ़ाव आएंगे, तरह तरह के परेशानियां आएंगी। हमारे मनमाफिक बिजनेस कई बार नहीं होगा, हमारी गलती से कुछ प्रॉब्लम होगा, तो रास्ते पर कई प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे। सेंटर वाला कभी समय पर बिल नहीं काटा, क्लोजिंग के समय बंद कर दिया, अपलाइन ने वैसा किया, डाउनलाइन ने ऐसा किया। हमारे निगेटिव विचार आने के कारण अपलाइन की अच्छी बातें भी हमकी बुरी लगती है, डाउनलाइन की अच्छी बातें हमकी बुरी लगती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, हर हाल में आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपको सक्सेस की ओर जा रहे हैं। आप गाड़ी की 1.5 करोड़ की गाड़ी के मालिक बनने जा रहे हैं, आप 1.5 करोड़ के बंगले के मालिक बनने जा रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस बनने जा रहा है। आप अपने लक्ष्य को देखिए, आप बिलीव कर लीजिए, तो हमेशा आपके दिमाग में कभी भी नकारात्मक विचारधारा नहीं आएगा। हमेशा आप सकारात्मक रहेंगे, हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा हर हाल में पॉजिटिव रहें। यही एक अच्छे लीडर का, यही सक्सेस व्यक्ति का पहचान है। वो लोग जो समय समय पर मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, थोड़ी सी बरसात हो गई, निगेटिव हो गए, फिर बरसात थम गई, पॉजिटिव हो गए, फिर ठंडी आ गई, फिर निगेटिव हो गए, फिर गर्मी आ गई, फिर पॉजिटिव हो गए। बसंत ऋतु में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी ऋतु में निगेटिव हो जाएंगे। नहीं दोस्त, जिंदगी में आपको मंजिल पर पहुंचना है, बड़ा कुछ करना है, इतिहास बनाना है। जिन जिन लोग कामयाब हुए हैं, आज बड़ा किए, उनके हर किसी के साथ चैलेंज था, चैलेंज को उन्होंने फेस किया और मुस्कुराते उन्होंने आगे बढ़ा। कभी निगेटिव को उन्होंने देखा नहीं, अपने दिमाग पर आने नहीं दिया। निगेटिव आपके दिमाग पर आ कैसे सकता है, आपके बगैर आपके अंदर प्रवेश कैसे हो सकता है। हमेशा दरवाजा बंद कर रखें, दरवाजा उनके लिए कभी ना खोले, आपको जो विकास में बाधक है। आप हमेशा पॉजिटिव रहें। एक बात और मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, तारीफ ही करें, किसी के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, पड़ोसी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, आपकी जिंदगी से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, जब भी उनकी बात आपके विचारों में आती है, उनके याद आता है, कभी भी किसी से बात होती है, आपके होठों से, आपका होठ यदि उनके लिए खुले, प्रशंसा के लिए खुले, तारीफ के लिए खुले, कभी भी धोखे से भी निगेटिव बात, नकारात्मक बात अपने अपलाइन के लिए ना निकले, एडिफाइड करें, हमेशा प्रशंसा। ये तारीफ का बिजनेस है सर, ये तारीफ का बिजनेस है। आप तारीफ करें, हर किसी को तारीफ ही करें, प्रशंसा करें। इन छोटी छोटी बातों को आप यदि ध्यान देते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। आप जरूर कामयाब, आप सफल व्यक्ति हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।